हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो ये जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का आज पार्ट 5 होने वाला है। हमारा पार्ट 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट सीटेट बीएड एनालिसिस में आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम करेंगे उसका पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। पहला हम लोग टॉपिक करने वाले हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड सेकंड हो जाएगा थॉर्नडिंग के ट्रायल एंड एरर थ्योरी एंड वीवीआई इसको कह सकते हैं आप, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपके 2020 में जो आए थे। और आपका जो नेक्स्ट है आपका 21st सेंचुरी स्किल्स एंड लास्ट आपका है मेटाकोग्निशन para संज्ञान। तो इन सब टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला कहता है दोस्तों आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी कहता है कि ब्लूम ने नर्लिंग के 3 पक्ष दिए हैं। पहला है आपका सी कॉग्निटिव संज्ञानात्मक हेड, और ए है आपका अफेक्टिव संवेगात्मक हॉट इमोशंस, और पी हो गया आपका साइकोमोटर हैंड या कॉग्निटिव। तो इस चीज़ को एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया, जैसे आपका अफेक्टिव एटीट्यूड एंड सेल्फ, कॉग्निटिव मेंटल स्किल एंड नॉलेज, और आपका साइकोमोटर हो गया आपका मैनुअल फिजिकल स्किल्स। तो जो आपका नेक्स्ट आपका कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक पक्ष, तो इस चीज़ को नाउन टू वर्ब फॉर्म, मतलब जो 1956 में था और जो 2001 में हुआ, तो क्या क्या चेंजेज हुए हैं, कौन से टर्म का क्या इफेक्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं आपका जो नॉलेज था अब वो हो गया रिमेंबर, कॉम्प्रहेंशन था उसको अंडरस्टैंड कर दिया गया, जो एप्लीकेशन था वो अप्लाई के फॉर्म में हो गया, एनालिसिस एनालाइज हो गया, सिंथेसिस को चेंज कर दिया गया क्रिएट में, और इवेल्युएशन को चेंज कर दिया गया इवेल्युएट में। तो यही आपका है आपका कॉग्निटिव डोमेन। तो कहता है कि द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर मेंटल स्किल्स एंड द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट है आपका थॉर्नडिंके ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ये कहता है थॉर्नडिंके गेव 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो कहता है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रीडनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, है ना। थॉर्नडिंके ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या कहता है कि आपका जो है 3 प्राइमरी लॉज इन्होंने दिया है। पहला कहता है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रीडनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वीवीआई है, इसका मैंने पहले ही बताया आपको। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इसको दिया किसने, जूम कर लेते हैं। तो आपका दिया डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट 31 मई 2019 को। कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी 31 मई 2019। MHRD मिनिस्ट्री एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब इस मिनिस्ट्री का नेम चेंज हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। हाँ देखिए कही रहा है MHRD रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था इसका नाम हो गया एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब है आपका न्यू फॉर्मेट, पहले था 10+2, अब न्यू फॉर्मेट आ गया 5+3+3+4, न्यू फॉर्मेट हो गया। टीचर एजुकेशन इसमें जोड़ा गया है कि इसमें कैसे बच्चों को स्किल डेवलप किया जाए, टीचर भी उसी तरीके के होने चाहिए ताकि बच्चों को रटने वाला जो है विधि को ना अपनाएं, बल्कि उनको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज देने में एबल हो सकें। तो ये है आपका लैंग्वेज को भी ऐड किया गया, लोकल लैंग्वेज को उसमें ऐड किया गया, इंक्लूसिविटी समावेशन भी उसमें इंक्लूड किया गया है। तो अब इसको देखते हैं 5334 है क्या। तो आपका है 5 मतलब 3 to 8 ईयर, कोई बच्चा जन्म लेता है तो 0 डे फर्स्ट डे, तो 3 साल तक तो उसका प्ले ही हो जाता है। तो 3 से 8 साल आपका उसको होगा फंडामेंटल मूलभूत चरण। फिर जो 3 साल नेक्स्ट स्टेज होगा 8 से 11 प्रिपरेटरी प्रारंभिक चरण। फिर आपका है 3 वर्ष 11 से 14 ईयर्स मिडिल मध्य चरण। फिर आपका हो गया 4 5334 14 से 18 ईयर सेकेंडरी माध्यमिक चरण। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला कहता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020।
तो पहले ही हमने बता दिया 5+3+3+4, तो पहला ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, 5+3+3+4। उसी को हिंदी में कहा गया इधर। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मिंग क्यूरिकुलर एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर। तो इसको देखते हैं हम लोग। एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर, जो पहले जो ऑलरेडी हमने 2020 से पहले जो था, क्या था, 10+2। तो 10 ईयर कैसे आपका 6 से 16 साल और 2 ईयर होता था 16 से 18 साल। अब जो नया एकेडमिक स्ट्रक्चर आ गया वो आ गया आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब 5 साल। तो 5 साल में क्या क्या हो जाएगा चेंजेज आपका, तो 5 साल में आपका हो जाएगा 3 ईयर आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका। इसका एज हो जाएगा आपका 3 से 6 ईयर। फिर आ जाएगा आपका 2 ईयर, 2 ईयर हो जाएगा क्लास 1 एंड 2, एज हो जाएगा आपका 6 से 8 ईयर्स। फिर हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका फाउंडेशनल। फिर हो गया आपका प्रिपरेटरी, जो हो गया आपका 3 ईयर्स, 3 to 5, एज हो गया आपका 8 to 11। फिर हो गया आपका मिडिल, मिडिल हो गया आपका 3 ईयर्स, क्लास 6 to 8, एज हो गया 11 से 14 साल। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी, जो हो गया 4 ईयर, क्लास 9 to 12, जिसका एज हो गया आपका 14 to 18। तो हमने बता दिया आपका कि जो मिडिल है आपका 3 साल का है, जो आपका 6 to 8 ईयर्स, सॉरी क्लास 6 to 8 होगा, और 11 से 14 ईयर एज फैक्टर। फिर जो 4 साल होगा क्लास 9 to 12, और आपका एक्चुअली वही है 1 to 12 ही, लेकिन अलग अलग क्राइटेरिया में चेंज कर दिया। नीचे कहता है कि आपका आंगनवाड़ी और प्राइमरी स्कूल जो होता है। फिर क्लास एंड 1 2 आपका 6 to 8 ईयर्स। फिर अगला जो है 3 साल के लिए कर दिया 3 to 5, और लास्ट जो 4 साल के लिए 9 to 12। तो कहता है न्यू पेडागोगिकल एंड क्यूरिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन 5+3+3+4 इन 3 ईयर्स इन आंगनवाड़ी, प्री स्कूल एंड 12 ईयर इन स्कूल। तो कहता है सेकेंडरी स्टेज जो 4 साल का है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मिडिल स्टेज थर्ड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। वही स्किल्स के बारे में सिखाया जाएगा, मतलब आपका किस तरफ इंटरेस्ट है उसी तरफ आप अपने आप को स्टडी करें और साथ में कुछ वर्कआउट भी करें। प्रिपरेटरी स्टेज कहता है प्ले, डिस्कवर एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग। और जो फाउंडेशनल स्टेज है ना, मल्टी लेवल एक्टिविटी और प्ले है आपका। तो अब आपका आता है सेल्फ असेसमेंट। अगर 360 डिग्री असेसमेंट की बात करें तो टीचर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से रोटेट हो रहे हैं 360 डिग्री पर। कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में शिक्षा विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। तो पहला कहता है ऐसी प्रगति जिसमें विद्यार्थियों प्रदर्शन को अन्य की तुलना में सापेक्षित किया हो, या वर्ष प्रयत्न, पेपर और पेंसिल परीक्षण में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का प्रगति पत्र। आपका सी हो जाएगा 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। यही है आपका 360 डिग्री, सेल्फ असेसमेंट, टीचर असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। नेक्स्ट है आपका दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें आपका शिक्षक पर्व, एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिफॉर्म, एक परख एक आपका ऐप है जिसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट टू इक्विपिंग स्टूडेंट विद 21st सेंचुरी स्किल्स। नेक्स्ट है आपका वही नेशनल एजुकेशन आपका शिक्षक पर्व, वो क्या था, वो था आपका परख पर्व। ये है आपका शिक्षक पर्व। शिक्षक का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्टूडेंट विल बी evaluated ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। तो क्या क्या है इसमें देखते हैं हम लोग। यस,
रिडक्शन इन curriculum content to enhance essential learning and critical thinking. Gender inclusion fund KGBB up to grade 12. Reduction in the curriculum to core concept. Curriculum and pedagogy in schools. Learning should be holistic, integrated, enjoyable and engaging. तो ये सब रहेगा आपका curriculum में. फिर कहता है रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट. फिर कहता है रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर लोकल कंटेक्स्ट. फिर आपका फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन. नेक्स्ट आपका जेंडर आइडेंटिटीज, सोशियो कल्चर आइडेंटिटीज. फिर जोग्राफिकल आइडेंटिटीज. फिर कहता है डिसेबिलिटीज. फिर कहता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस. नेक्स्ट है आपका सोशियली एंड इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप्स. ऑन लैंग्वेज की बात करें दोस्तों तो नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5. पहले ही बताया था कि मदर लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है इंजीनियरिंग जो है आपका वो भी आपका हिंदी जो है लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है. खासकर पहला जो NIT पटना है वहाँ हिंदी लैंग्वेज में इस चीज़ को लागू कर दिया गया है. तो आप समझ सकते हैं मदर टंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एजुकेशन डेवलपमेंट, क्योंकि अपने लैंग्वेज में पढ़ने में कुछ अलग ही मतलब समझ अलग ही लेवल तक आता है. अब कहता है संस्कृत इज एन ऑप्शन एट ऑल लेवल. संस्कृत आपको ऑप्शन ऑल लेवल हर क्लास में आपको मिलेगा. थ्री लैंग्वेज फार्मूला को यूज किया जाएगा. मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल द बेसिस फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. और ISL है इंडियन साइन लैंग्वेज. फिर जो आपका लास्ट टॉपिक है आपका 21st सेंचुरी लर्नर. तो इसको देखते हैं हम लोग. तो क्या क्या है आपका. पहला इंगेज थिंकर. अपने थिंकिंग को इंगेज करना है. या आप सोच रहे हैं उस चीज़ को इंगेज कीजिए. फिर एथिकल सिटीजन. फिर आपका इंटरप्रीन्योर स्पिरिट. तो इसमें भी अलग अलग आपका दिया हुआ है, जैसे कोलैबोरेशन एंड लीडरशिप, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कल्चरल, ग्लोबल एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, डिजिटल लिटरेसी. तो इस तरीके से आपका 21st सेंचुरी में इस डायग्राम पे कहीं ना कहीं एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा. तो उसी को दिया हुआ है कि 21st सेंचुरी जो स्किल के बारे में स्टडी किया जाएगा. हर क्लास को स्किल के, या मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो. तो क्रिटिकल थिंकिंग फर्स्ट है. दूसरा है आपका क्रिएटिविटी. थर्ड है कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन का मतलब टीचर और स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग को और सोसाइटी में क्या चेंजेज हो सकते हैं उस चीज़ का कोलैबोरेशन के बारे में स्टडी किया जाएगा. कम्युनिकेशन का भी विकास होगा. कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं 5G का डेवलपमेंट हो गया है, तो ये भी कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं बिग कह सकते हैं आविष्कार है. इंफॉर्मेशन लिटरेसी. फिर मीडिया लिटरेसी है ना, मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है. टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, प्रोडक्टिविटी, सोशल स्किल्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी. आगे है आपका क्रिटिकल थिंकिंग, अदला बदली है ना, इम्प्रोम्प्टू डिबेट, आस्क योरसेल्फ मेड क्वेश्चन, खुद से पूछिए, क्वेश्चन को बनाइए. ये हो गया आपका क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग क्या हो गया, जो इससे देखिए अब आपका जो ये 21st सेंचुरी का जो 12 टॉपिक दिया हुआ है, इससे जो जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं पॉइंट, उसके बारे में आपको डिस्कशन है. क्रिटिकल थिंकिंग कहता है अदला बदली, इम्प्रोम्प्टू डिबेट, आस्क योरसेल्फ, क्वेश्चन बनाइए, गोलमोल, आस्किंग रिडल्स, गैप फिलिंग, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भरिए अपनी सोच समझ बुद्धि विवेक से, पूछो टू समझो है ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग, ये वो क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन उससे, इस तरीके से क्वेश्चन का एक्सचेंज होगा. इनोवेशन में क्या क्या हो सकता है चेंजेस. इनोवेशन में आपका हो सकता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जो प्रोजेक्ट बेस्ड है लर्निंग. फिर आपका वर्चुअल रियलिटी, टू इज इनफ, लेट देम फ्री एंड गिव देम ए ब्रेक. आगे आपका दोस्तों कोलैबोरेशन, सेव द लास्ट वर्ड फॉर मी, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, चेन गेव, सर्च टू मीन एंड डम चैट्स. नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मतलब गाइड फॉर द ब्लाइंड फोल्ड, जो लोग ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करना है, किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचना है, इसके बारे में गाइड किया जाएगा कि आप पहले अंडरस्टैंडिंग को समझें. फीलिंग आर इम्पोर्टेंट, टॉक इन पेरिस, साइलेंस टॉक डे एंड स्टूडेंट क्लास. फिर ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेसी एंड मीडिया लिटरेसी में क्या क्या डेवलपमेंट होगा 21st सेंचुरी में.
तो डिजाइन एन ऐप, डिजाइनिंग ए ब्लॉग, वेबसाइट, पीपीटी, नो हाउ, फिर टीच, लर्न, कॉपी। नेक्स्ट है आपका दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, डिफरेंट यूज ऑफ हाउस होल्ड आइटम, मेकअप ए न्यू गेम, फ्लिप्ड क्लासरूम एंड सफल। तो एक क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है तो मानवीकरण होना चाहिए, मानवीकरण में लचीलापन, मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, और संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, और बहुविषयता से कठोरता। तो ये नंबर हो जाएगा मानकीकरण से लचीलापन। नेक्स्ट है आपका मेटाकोग्निशन, परासंज्ञान। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं। तो कहता है मेटाकोग्निशन परासंज्ञान, यह दो शब्द से बना है, मेटा प्लस कोग्निशन। मेटा मतलब हो गया बियॉन्ड, परा, एंड कोग्निशन मतलब हो गया मेंटल थिंकिंग स्किल, संज्ञान। तो कहता है यानी संज्ञान से परे सोचना, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। अगर आपको किसी फील्ड में मतलब आगे बढ़ना है तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। प्लान कर पाना या मूल्यांकन कर पाना, किसी भी चीज़ को प्लान कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। कहते हैं कोई काम करने से पहले ही आप रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं, वो भी नेगेटिव, तो वो कभी सक्सेस नहीं होगा। आप प्लान सोचे हैं उसको एग्जीक्यूट कीजिए, देन आफ्टर आप उसमें सोचिए गलत क्या होता है। गलत कुछ नहीं होता है, गलत वो होता है जिससे हमें पसंद नहीं है। तो कब पता चलेगा वो पसंद नहीं है, जब हम करेंगे। तो पहले करें तब उस चीज़ के बारे में सोचें कि इसमें और क्या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो वही करा, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो सोच रहे हैं उसके बारे में और सोचिए। अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, जो आप बदलाव चाहते हैं उसके बारे में और बदलाव लाने का कोशिश कीजिए। तो यही आपका मेटाकोग्निशन साइकिल। तो इसको शुरू कहाँ से किया जाए, तो अब मान लेते हैं प्लान द अप्रोच। मान लेते हैं आपने कोई किसी चीज़ को प्लान किया, अप्रोच को, फिर उसको अप्लाई किए कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज पे, फिर उसको पे कुछ ना कुछ काम करेंगे, अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। तो उसके अनुसार आपने एसेस द टास्क को आगे बढ़ाया, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। उसको फिर एवेल्युएट कीजिए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या हमारा पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। फिर उसके बाद फिर से उसी साइकिल को कहीं ना कहीं सर्कुलेट करना है। तो इस तरीके से आपका प्लान सक्सेस हो जाएगा। तो कहता है यही कि अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ऑन थॉट प्रोसेस, जो आपकी अपनी सोच बुद्धि विवेक है उसके अनुसार अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। 4 पॉइंट्स ऑफ मेटा कोग्निशन। कहता है प्लान एंड ऑर्गेनाइज, जैसे इससे समझ लीजिए, जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो एक घर बनाना है, अब घर कैसा बनेगा, सुंदर अच्छा, वो तो बनने के बाद है। तो पहले हम लोग फाउंडेशन देते हैं, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट ऊपर ही सेकंड फ्लोर। तो फाउंडेशन पहले हम लोग देते हैं तब जाकर आगे का काम होता है। तो पहले ये तो काम हुआ, अब इसी को सोचते रह जाएंगे कब होगा कब होगा, तो ये कभी संभव है नहीं। तो पहले आप बेसिक लेवल से कोई काम शुरू करें, देन आफ्टर आपको ऊपर ऊपर काम आगे अप्रोच एवेल्युएशन करते करते आप आगे उसको कर सकते हैं। तो वही कह रहा है प्लान एंड ऑर्गेनाइज, किसी चीज़ का आपने प्लान किया तो प्लान ही तक मत रहने दें, उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, उसको आगे एग्जीक्यूट करें। सेकंड कहता है दोस्तों मॉनिटर योर ऑन वर्क, उसको अपने काम किया है तो उसको मॉनिटर कीजिए और आगे और उसको काम कीजिए। डायरेक्ट योर लर्निंग, और उससे जो है ना, उससे जो भी आपका पॉजिटिव फीडबैक उसको सीखिए डायरेक्ट, ताकि उसको दोबारा हमें इम्प्लीमेंट कहीं करना हो तो डायरेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर सकें। सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद को उसमें रिफ्लेक्शन कीजिए कि जो हमने सोचा ये किया तो इसके क्या क्या फीडबैक्स आए, तो और क्या सोचें कि फीडबैक हमारा पॉजिटिव हमारे ही पक्ष में हो। ठीक है, दिस इज द एंड। कुछ क्वेश्चन है कि स्वयं के ज्ञाता होने या का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। तो हो गया अधिसंज्ञान, खुद से ही आपको पता चल गया मैं तो बहुत ज़्यादा ये हूँ, मतलब अहम हो गया, तो अधिसंज्ञान हो गया। नेक्स्ट कहता है निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। परासंज्ञान, विश्लेषण, मनन। तो इसका आंसर दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि जो समालोचनात्मक चिंतन है उसमें परासंज्ञान, विश्लेषण और मनन तीनों आपका। फिर कहता है दोस्तों स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। तो आपका हो जाएगा संज्ञान बोध, संज्ञान बोध। नेक्स्ट आपका परासंज्ञान अधिसंज्ञान क्या है। तो सहज सिद्धांत, जो बच्चे अपने आसपास की घटनाओं के बारे में गढ़ते हैं, अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया,
फिर नई जानकारी को समायोजित करने के लिए मौजूदा स्कीमा में रूपांतरण। फिर कहता है दोस्तों विभिन्न उप संरचनाओं का दृश्यक व वर्गीकृत निरूपण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर कि अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया। दूसरा क्या सोच रहा हूँ उसके लिए, मैं क्या सोच रहा हूँ मेरे लिए। तो अपनी सोच और बुद्धि विवेक पे किसी की प्लान को ऑर्गेनाइज करना ही परासंज्ञान या अधिसंज्ञान है, मतलब मेटा कोग्निशन इसी को कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट ऑन थिंकिंग। तो okay, this is the information from my side and I hope you enjoy this session and this is the last part of child development and pedagogy। तो आप क्या कर सकते हैं कि अब आप इस वीडियो को देखकर और आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी आपके PYQ में पूछे गए हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा हिंदी, जो हिंदी भी आपका है ऑप्शनल के तौर पे, तो उसका हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।